तो नारद जी महाराज सीधे कैलाश पर्वत पे जाते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी तपस्या में बैठे, मां पार्वती अपने आश्रम में बैठी हैं। तो मां पार्वती के जब पास में नारद जी पहुंचते हैं तो मां परम्बा जो है नारद जी को प्रणाम करती है। आओ महाराज, बड़ी कृपा करी नारद जी, आजकल बहुत दिनों हो गए, कहीं आना नहीं जाना नहीं, क्या बात है? तो नारद जी बोले, माँ हम कहीं नहीं जाते, कहाँ जाना कहाँ आना, किस लिए आना जाना? क्यों? क्योंकि बनावटी प्रेम रह गया है। देखिए, आपका ध्यान कथा में लगाओ प्यारे प्रेमियों से, जिसके लिए आप आयो, आलोडन प्लोडन तो घर में भी खूब कर लेते हो आप अपना अमूल्य समय दे करके भगवान की कथा में आए हो और भगवान की चर्चा भी नहीं सुन के जाओ तो फिर फायदा क्या है? आहा, सज्जनों, नारद जी को जब नमन किया, नारद जी ने कहा, माँ अब मैं कहीं नहीं जाता, क्योंकि सच्चा प्रेम रहा नहीं, प्रेम बनावटी हो गया है। जहां सच्चा प्रेम नहीं, आज का समय कलयुग का ऐसा प्रभाव है, स्वार्थ के बिना कोई किसी से प्रेम नहीं करता, स्वार्थ के बिना कोई किसी से वार्ता नहीं करता, स्वार्थ के बिना कोई किसी से मतलब नहीं रखता। जहां तक बात है कि पति भी पत्नी से प्रेम करता है तो स्वार्थ होता है। माँ पार्वती हाथ जोड़ के बोली, सुनो, देखो संसार की तो मुझे पता नहीं, दुनिया की तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम है, कोई स्वार्थ नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं है। और जहां तक बात है कि जो गुरु के द्वारा कान में मंत्र दिया जाता है ना, वो बहुत गुप्त रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन मेरे पति तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं प्यारे प्रेमियों, सबसे पहले वो मंत्र मुझे बता देते हैं। आज देवी हमको झांकी में ये दर्शन हुआ, आज देवी हमको झांकी में वो दर्शन हुआ। नारद जी बोले, तो भगवान करे आपका प्रेम बढ़ता रहे, हमको आपको प्रेम दिन और दिन बढ़ता रहे। फिर तो आपको वो बात भी बताई होगी जो भगवान शिव सदा अपने गले में मुंडों की माला पहन के रहते, वो बताई। पार्वती जी बोली, हे भगवान वो तो कभी नहीं बताई। नारद जी बोले, तो क्या खाक प्रेम करते हैं आपसे? अरे आपसे ज्यादा प्रेम तो उस मुंडों की माला से करते हैं जो 24 घंटे उसको धारण करके रहते हैं। आप 2 घंटे से मचा रही हैं, प्रेम करते हैं प्रेम करते हैं, अरे क्या खाक प्रेम करते हैं? बस इतना ही काफी था। भगवान श्री शिव भोलेनाथ जो हैं, श्रावण का महीना समाधि में बैठे हैं, भगवान की झांकी में बैठे हैं। जैसे ही भगवान भोलेनाथ की झांकी खुली, सज्जनों, नारद जी का मिलन हो गया। जय हो शिव भोलेनाथ। समाधि में से उठे हो? बोले हाँ जी। तो आप थोड़ा जल्दी जाना, घर में माता जी ने याद किया है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम कहाँ से आए हो? घर से ही आए हो? बोले जी। बोले तुम जब घर से आए हो तो कुछ न कुछ लीला करके आए होंगे, क्योंकि नारद जिसकी बात कभी रद्द नहीं हो उसे कहते हैं नारद। दूसरा स्वभाव होता है
नारद ने जिसे कंठी बांध दी, नारद ने जिसे गुरु मंत्र दे दिया, उसे भगवान न मिले हों, एक भी कथा ऐसी नहीं। आज भगवान भोलेनाथ जो हैं, आहा, मां पार्वती के पास पहुंचे। मां पार्वती सुंदर वस्त्रों को उतार कर मलिन वस्त्र पहन के बैठी है। आहा, जैसे भगवान शिव पहुंचे तो माताओं का स्वभाव होता है, देवी आज तो आप कुछ ये मलिन वस्त्र पहन के। पार्वती बोली, रहने दो, हम तो सोचते थे आप ऊपर से ही काले हो, अरे आप तो अंदर से भी काले हो। शंकर जी बोले, देवी अंदर से काले तो वो होते हैं जो कपट करते हैं, जो छुपाव करते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं। अरे हमने तो कोई कपट नहीं किया, कोई छुपाव नहीं किया, कोई आपसे दुर्व्यवहार नहीं किया है? अरे झूठे को कहते हो कि हम आपसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते क्या खाक प्रेम करते हो? अरे मेरे से ज्यादा प्रेम तो आप उस मुंडों की माला से करते हो जिसको हर समय गले में धारण करके रहते हो। भगवान शिव बोले, देवी मैंने आपसे वास्तव में प्रेम किया है, वास्तव में आपसे मेरा आंतरिक लगाव है, और इसका कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला है। वैसे आप जगदम्बा हो, परम्बा हो, आदि शक्ति हो, लेकिन जब जब आप इस देह को छोड़ती हो, जब तक आप दूसरी बार मेरे पास नहीं आ जाती हो, तो देवी हम तो आपके मुंडों को गले में धारण करके रहते हैं और आपके मुंडों को लटका कर घूमते हैं। पार्वती बोली, तो आप कपटी नहीं, अब तो तुम महाकपटी हो। बोले, वो कैसे? कि ऐसी कौन सी दवाई आपने खा रखी है जो आप तो कभी मरते नहीं और मुझे बार बार ये शरीर छोड़ना पड़ता है, बार बार मेरा पुनर्जन्म होता है। शंकर जी ने कहा, देवी मैंने अमर कथा का पान कर रखा है, मैंने भागवत कथा को पी रखा है। पार्वती बोली, वो भागवत कथा फिर आप मुझे भी पिलाओ ना, हम भी तो भागवत कथा पर रसपान करेंगे। भगवान
पढ़ रहे सोता कि हाँ जी कह रहे हो तोता। बाघासन पे महादेव जी बैठे आसन लाए और अमर कथा को लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता। हाँ जी कह रहे हो तोता उमा के पड़ गए सोता। हाँ जी भर रहे हो तोता। दिल में विचार करें, भगवान शिव कथा कह रहे हैं और आप सभी सुन रहे हैं। भगवान शिव के प्रांगण में ये भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कथा हो रही है। वो कथा को सुनते सुनते गौरा वहां पे सोई। और कथा को सुनते सुनते गौरा वहां पर सोई। मस्त थे शंकर भंग में और भरे हूँ करा कोई। मस्त थे भंग में और भरे हूँ करा कोई। सबरी कथा सुनी तोता ने। सबरी